गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। सतमा रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो बात करूंगी छोटे नवाब की। तो छोटे नवाब ने टाइटल और थंबनेल के माध्यम से आंटी को खूब गालियां पड़वाई और जब अपना काम आया तो अपनी बीवी को अकेले छोड़कर निकल पड़े दिल्ली। आंटी का भी कोई प्रमोशन का काम है और छोटे नवाब का है, जो दोनों साथ करने वाले हैं मिलके। इसी वजह से छोटे नवाब को भी जाना पड़ा। बेंगलोर वाली जिज्जी घर से निकलते समय क्यों बोली कि श्याम बाबा की बद्दुआ किसी ने दिया था, लेकिन मेरा तो श्याम बाबा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंगलोर वाली जिज्जी की बात करेंगे। जब वो श्याम बाबा के पास जा रही थी तो उन्होंने बहुत नेगेटिव थंबनेल डाला और नेगेटिव बातें की। उन्होंने कहा कि किसी ने बद्दुआ दिया था कि श्याम बाबा मेरा देख लेंगे, लेकिन श्याम बाबा की इतनी मेहरबानी रही कि श्याम बाबा ने खुद अपने दर पर बुला लिया। तो शायद ही किसी रिएक्शन वाली को टॉन्ट मार रही हैं, यानी कि तहलका दीदी को। तहलका दीदी ही श्याम बाबा की बात करती थी और बीच में इन दोनों का कुछ हुआ था। जब आंटी गई थी बनारस तो उस टाइम पे शायद उन्होंने बोला था कि श्याम बाबा सबका देखेंगे, तो वही चीज़ें इन्हें बुरा लगी थी और वही बातें ये दोहरा रही थी अपने वीडियो में। तो लोग कमेंट भी कर रहे थे कि जब हम कहीं मंदिर जाते हैं तो हमें गिले शिकवे मन में नहीं रखना चाहिए और ऐसे नेगेटिव बात करके हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। बेंगलोर वाली जिज्जी की ऑडियंस इनको खुद समझा रही थी कि आप श्याम बाबा के दर पे जा रही हैं तो कम से कम ऐसे निगेटिव बातें करके ना जाए। लेकिन टाइटल और थंबनेल तो कुछ तो सनसनी वाला लगाना चाहिए। तो इसी वजह से टाइटल थंबनेल जब लगाया था बेंगलोर वाली जिज्जी ने कि किसी ने बद्दुआ दिया था श्याम बाबा का, लेकिन हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको तो वीडियो में बोलना ही पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जब ये मिट्टू रानी के घर गई थी श्याम बाबा के यहाँ से वापस आकर, तो वहाँ पे एक कमेंट आया था। उस कमेंट को मैं यहाँ पर लगाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। उसमें लिखा था कि जब ये पसंद नहीं करती मिट्टू रानी को तो फिर ये मिट्टू रानी के घर क्यों आई। अब ये बातें मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो में सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। कहीं तो ये बात हुई होगी तभी कमेंट करने वाले कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऑडियंस होते हैं बारीकी से वीडियो देखते हैं। हम लोग तो तभी ब्लॉग देखते हैं जब हमें उस ब्लॉग पे रिएक्शन बनाना होता है। तो पहले कमेंट में पढ़ती हूँ, फिर आपको माजरा समझ में आएगा और मुझे भी थोड़ा आप लोग समझाना। ये लिखती हैं, मिट्टू अच्छी लेडी है, पता नहीं बेंगलोर वाली जिज्जी को क्यों नहीं पसंद है। आप अपनी बेटी से पूछे नहीं। मतलब आंटी के वीडियो में कमेंट आया था तो वो ये कह रही हैं कि आप अपनी बेटी से पूछे नहीं थे। तहलका दीदी से कहा था कि बड़ी भाभी को मिट्टू से दूर रहने को बोली थी। यानी इसमें ये लिख रही हैं कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने तहलका दीदी से बोला था कि मैं बड़ी भाभी को बोलती हूँ कि मिट्टू रानी से दूर रहें, वो अच्छी नहीं है। और ये वीडियो में साफ साफ तहलका दीदी ने बोला था। वीडियो एक दिन में डिलीट करा दिया गया। अब कमेंट आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया। ये कमेंट आया था आंटी के वीडियो के नीचे, जहाँ पे आंटी मिट्टू रानी के घर गई थी और वो वाला ब्लॉग डाली थी। जब मैंने ये कमेंट देखा तो मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आई। मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों से पूछूंगी, जो रेगुलर ऑडियंस होगी उन्हें समझ में आएगा। इतना तो मुझे भी पता है कि बेंगलोर वाली जिज्जी और तहलका दीदी का कुछ हुआ था बनारस वाले कांड के बाद। जब बनारस गई थी आंटी तो उस टाइम पे तहलका दीदी 2-3 वीडियो बना रही थी। अब उसमें बोला था कि नहीं बोला था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा है वीडियो। आप लोग देखे हो तो बताना जरूर, क्योंकि इन्होंने कमेंट किया है तो ऐसे गलत कमेंट तो करेंगी नहीं। इन्होंने कुछ सुना होगा या वीडियो देखा होगा तभी यहाँ पे ये लिख रही हैं कि मतलब जो बेंगलोर वाली जिज्जी हैं बोली थी तहलका दीदी से कि मैं खुद बोलती हूँ कि मिट्टू रानी से वो दूर रहे, मिट्टू रानी अच्छी लेडी नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है आप लोग बताना, जिन्होंने वीडियो देखा है। नहीं तो कुछ तो बात है, बिना आग के धुआं नहीं उठेगा। खैर जो भी है, इसको हम लोग मिट्टी डालते हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी वहां पे गई थी मिट्टू रानी के घर और वहां पे मिट्टू रानी से ने स्वागत किया था, स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक कमेंट बहुत ज़्यादा उठ रहा था आंटी के वीडियो में कि आंटी मिठाई का डिब्बा क्यों नहीं लेके गई मिट्टू रानी के यहाँ और अपने यहाँ मतलब मुँह बोली बेटी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर मिठाई का डिब्बा लेके गई थी। तो मुँह बोली बेटी के यहाँ मिठाई का डिब्बा ले गई थी, खरीदा था, मिठाई वाला ब्लॉग भी डाला था, जहाँ पे मिठाई वाले ने पूछा था कि आप ब्लॉगिंग करती हैं। तब आंटी ने बताया था कि हाँ, कोरोना के टाइम से हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो वहाँ पे मिठाई खरीदा था।
लेकिन यहाँ पे ले गई थी कि नहीं ले गई थी मुझे नहीं पता है, ब्लॉग में मैंने देखा भी नहीं। हाँ, मिट्टू रानी के हाथ में मिठाई था और वो दे भी रही थी सबको खाने को, तो शायद हो सकता है आंटी वही डिब्बा ले गई हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन वहाँ मैंने कमेंट देखे थे बहुत सारे कि हाँ मिठाई का बोल रही थी, तो मिठाई वाला मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये ऑडियंस इतना पसंद करती है लोगों को कि इतनी बारीक बारीक चीज़ों को देखती है। ये जो ब्लॉगर बोलते हैं कि रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, भाई रिएक्शन वाले तो पीछे रह जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तब तक आपके खुद की ऑडियंस जो आपको पसंद करती है वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर लेती है जो रिएक्शन वाले नहीं नोटिस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं छोटे नवाब को लेकर। छोटे नवाब दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आंटी से मुलाकात हो गई है। अब ये लोग कहीं जाने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुछ बड़ा होने का मतलब यही है कि कोई प्रमोशन वीडियो बनाने वाले हैं ये लोग। ज़्यादातर कमेंट में लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि जो कैंसर वाला मुँह बोली बेटी ने बनाया था अंशु ने, वही जगत भैया ने भी उसका प्रमोशन किया है और वही प्रमोशन शायद इन लोगों को भी मिला है। तो इन लोगों को भी वीडियो बनाना है, तो हो सकता है इसके लिए गए हों या कोई और बात हो, क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। ऑडियंस यही अनुमान लगा रही है कि प्रमोशन के लिए गए हैं। आप लोग बताना कि किस चीज़ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बेहोश टॉक वाला तो लगता है कि बेंगलोर वाली जिज्जी गई हैं। आंटी का नहीं लग रहा है, कम चांस लग रहा है आंटी का अब तो।